चलो बोलो, होमवर्क था ना जी, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा। यस सर। मिस सविता जी अब बोलिए क्वेश्चन क्या है, बोलो कौन सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का नाम है हाउ मेनी। हाँ मतलब स्टार्टिंग है हाउ मेनी से ना। हाँ क्वेश्चन स्टार्टिंग है हाउ मेनी, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर, एक सेकंड, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ है, तो इसी में अप्रोच है अर्थ यूनिवर्सिटी मस्ट बी डी मुझे हाँ डग डग आउट थ्रू इट आउट टू यस आई एन सी, यस आई एन हाँ सिंक अप डब्ल्यू वेल वेल हाँ विच इज 20 मीटर हाँ डेप्थ एंड हैज वेट टू मीटर 20 एंड हैज diameter of 7 meter in the earth. Yes oh of end दो ये तो ना ड्यूरी डग डग आउट इज स्प्रेड हाँ ओवर हाँ रेक्टेंगुलर प्लॉट हाँ 28 मीटर बाय 11 मीटर व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म दी या एरिया फॉर प्लेटफॉर्म सो ऑब्टेन्ड हाँ फॉर्म्ड सो फॉर्म्ड है ऑब्टेन्ड, बात वही है। ओके सॉल्व किए रहे हैं। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ। अच्छा क्यूबिक मीटर का मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब होता है ना। अब जहां भी मीटर क्यूब आ रही है उसका मतलब क्या होगा, उसका रिलेशन वॉल्यूम से होगा ना। जहां भी क्यूबिक मीटर आ रही है इसका मतलब किससे होगा, वॉल्यूम से। हाँ वॉल्यूम से। कह रहे कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल विच इज 20 मीटर डीप एंड कितना मीटर डीप है वो, मतलब एक कुआं है जो कितना मीटर डीप है, 20 मीटर गहरा है और कितना मीटर उसका डायमीटर है 7 मीटर। इफ द अर्थ सो डग आउट इट्स स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट जिसका 28 मीटर लेंथ है और 11 मीटर क्या है ब्रेथ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लॉट सो प्लेटफॉर्म सो ऑब्टेन्ड। कुछ अजीब सा लग रहा है हमें। हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल इतना मीटर डीप हैज अ डायमीटर ऑफ 7 मीटर। इफ द अर्थ सो ऑब्टेन्ड सो डग आउट इज स्प्रेड ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लॉट 28 मीटर बाय 11 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म सो ऑब्टेन्ड। हाइट पूछा ना। अच्छा हाँ व्हाट इज द हाइट, हाँ दो चीज पूछा, सही सही है क्वेश्चन सही है। देखो कह रहा है कि हमारे पास एक खेत है ना, एक कुआं खोदा गया, उसमें से क्या खोदा गया, कुआं किस शेप का होता है जी, ऐसे गोलाकार होता है ना, मतलब सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना जी, गोलाकार नहीं सिलिंड्रिकल शेप का एक वेल होता है हमारे पास, एक कुआं होता है, समझ रहे हो किस शेप का होता है ना, एक वेल शेप का होता है से वेल। ओके अब इसमें से इसका डायमेंशन कितना दिया हुआ है, इसका डायमीटर कितना बताओ, 7 मीटर। हाँ डायमीटर ऑफ वेल, डायमीटर ऑफ वेल स्मॉल डी इक्वल टू कितना दिया है 7 मीटर दिया है। कम इन सो रेडियस इक्वल टू व्हाट 7/2 = 3.5। रेडियस इक्वल टू 7/2 हो जाएगा ना जी, बोलो इतना मीटर होगा। ओके और इसकी हाइट कितना दिया है, मतलब इसका डायमीटर दिया है 7 मीटर और हाइट कितना दिया है 20 मीटर दिया है, हाइट है 20 मीटर। ओके अब कह रहे कि देखो हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू सिंक अ वेल ऑफ इतना मीटर डीप एंड हैज डायमीटर ऑफ 7 मीटर। मतलब कह रहा है इस कुएं से कितना क्यूबिक मीटर अर्थ बाहर निकाला गया, अर्थ मतलब मिट्टी से है, इस कुएं से कितना मिट्टी बाहर निकाला गया, कितना क्यूबिक मीटर मिट्टी बाहर निकाला गया, तो क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होगा
वो क्यूबिक मीटर इसके वॉल्यूम की इक्वल होगा ना। तो हमें इस वेल का वॉल्यूम फाइंड करना भाई, पहले वाले का एक देखो, एक हाउ मेनी, मतलब एक पूछ रहा है कितना क्यूबिक मीटर अर्थ इसके अंदर से निकाला गया है, दूसरा ये कह रहा है कि जब इसको हम इस खेत में फैलाएंगे तो उसमें मिट्टी कितना ऊपर तक ऊंचाई होगी, उसकी कितना ऊंची हो जाएगी खेत। तो हम ये वेल हमारे पास, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे ना जी। सच दैट वॉल्यूम ऑफ द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, टेकन आउट फ्रॉम द वेल, इस कुएं से कितना मिट्टी बाहर निकाला गया, तो किसके इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल होगा ना जी। हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू स्मॉल एच 20, 7 से 7 निपट गया, 2 10 जा 20 होता ना, और 2 11 जा 22, 11 7 जा 77, और एक जीरो है ना जी, इतना मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि इस कुएं से कितना मिट्टी बाहर निकाला गया है, 770 मीटर क्यूब मिट्टी बाहर निकाला गया कुएं से। अब इस कुएं से जो मिट्टी निकाला गया ना, उस मिट्टी को कहां फैलाया जा रहा है, देखो एक रेक्टेंगुलर खेत कहां पर है, देखो क्या हुआ, 7 है ना, देखो 11 7 जा 77। ओके, तो इस पूरी मिट्टी को निकाल करके हम एक रेक्टेंगुलर खेत में फैला रहे हैं। अब खुद सोचो तुम कि कुएं से मिट्टी निकालो, उस मिट्टी को किसी खेत में फैला दोगे तो खेत की ऊंचाई बढ़ जाएगी ना। अच्छा एक बात सोचो, जब मिट्टी उसकी खेत में फैलाएंगे तो मिट्टी किस शेप का बन जाएगा, क्यूबॉइडल शेप का बन जाएगा ना भाई। रेक्टेंगल खेत पर हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल खेत पर अगर मिट्टी बिछाएंगे तो मिट्टी का शेप किस, खेत किस शेप का दिखाई देगा, क्यूबॉइडल शेप दिखाई देगा ना। ओके, तो नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया हुआ, स्मॉल एल इसको बोलेंगे ना, दिया हमारे पास 28 मीटर। ओके, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 11 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट स्मॉल बी हमारे पास कितना है 11 सेंटीमीटर। अब कितनी हाइट ऊपर होगी हमें पता है क्या, नहीं पता, तो अच्छा मीटर है ना, ये भी मीटर में। ओके, लेट हाँ द हाइट ऑफ अर्थ, हाइट ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना लेट कर लिया जाए, एच मीटर लेट कर लिया जाए। ओके, ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ऑन रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। बोलो सही है कि नहीं भाई, आखिर कितना मिट्टी फैलाया गया होगा खेत पे, जितना मिट्टी इस कुएं से निकाला गया होगा ना, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड आउट ऑन द रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखो हम ये जो लिखने जा रहे हैं इसको ध्यान से समझना, यही मेन चीज है, इस पूरे क्वेश्चन का मेन पार्ट है ये। वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड थ्रू ऑन रेक्टेंगुलर प्लॉट। बोलो सही है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ द वेल हमने कितना निकाला है 770, तो ये हो गया 770 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ स्प्रेड थ्रू ऑन रेक्टेंगुलर प्लॉट।
उस रेक्टेंगुलर प्लॉट पर हमने कितना मिट्टी फैलाया है? 28। भाई रेक्टेंगुलर प्लॉट किस शेप का होगा? क्यूबॉइडल शेप का होगा ना, तो LBH का फॉर्मूला होता है, तो L हमारे पास कितना है? 28, B कितना है? 11, H कितना है? H। ओके, हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं इधर से इधर, आप इक्वेशन को पलट देते हैं, मल्टीप्लाई गलती से मत करना, ठीक है? हाँ थोड़ा आराम से, मुझे भी लग रहा है लालच, मुझे भी लग रही है, थोड़ा लालच को बचाओ, आराम से खाते हैं। क्या पता झटकोहाई में लड्डू पर नीचे गिर जाए तो, अगर लड्डू मिल गया तो ऐसा नहीं, झटकोहाई में खाते रहो क्या पता नीचे गिर गया, सब मामला गड़बड़। हाँ उठा ही सकते हैं, वही नहीं तुम भी उठा सकते हो, अगर कोई देखेगा नहीं तो। अब कहीं लड्डू गड़बड़ जगह गिर गया तो तब कैसे उठाओगे? अच्छा ओहो हो, विशाल दी का ध्यान यहीं पे सही जगह पे है। 11 7 जा 77, 7 दहिया में 70 और 7 चौके 28, नहीं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 अढ़ाई 5, बोले सही है? 2 भाई डिवाइड करके तो 2 से 5 में 2.5 आ गया ना जी। सो H इक्वल टू कितना हो गया? 2.5 मीटर। हाँ अपनी भाषा में 2.5 मीटर हिंदी में बोलते हैं, नोट कर लो। और क्या यार, 2 हमने आंसर निकाल दिया। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि कुएं से मिट्टी निकाला जा रहा है, उस मिट्टी को किसी खेत में फैलाया जा रहा है, और खेत किस शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का। तो रेक्टेंगुलर शेप के खेत में अगर मिट्टी को फैलाएंगे तो मिट्टी का शेप कैसा बन जाएगा? क्यूबॉइडल बन जाएगा। चलो आ गया समझ में कुछ? बोलो क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 18, बोलिए जरा। A wall, a well of inner diameter 14 meter is dug। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसका मतलब बताओ क्या है? उल्टा, हाँ जिसके अंदर का डायमीटर कितना है? 14 मीटर इज डग आउट, डग टू अ डेप्थ, मतलब कितना मीटर खा गया हूं, बाहर नहीं बोलते हो, नहीं तो इट वन और टेकन आउट ऑफ इट हैव बीन you समझ लिया? evenly spread all around to a bit of it the radius of 7 meter to form embankment। नहीं ये बात है, embankment देखो पता है उसे, किसी बात जो तुम कितनी बोला मुझे चीज आपको समझ आ जाएगी। embankment ये क्वेश्चन पिछले साल हमसे फंसा नहीं था, मतलब ये एम्बैंकमेंट की स्पेलिंग मुझे नहीं पता था, मतलब इसका अर्थ नहीं पता था क्या होता है। क्या पता है? सी बातें कर रहे हो तुम तो। देखो कुआं देखो, कुआं, कुआं देखो ना, कुएं के बगल में ऐसे चौकी बना दी जाती है, ऐसे ऊंचा ऊंचा ना, ऐसे ऐसे, तो वो ऊंचा ऊंचा उसी को एम्बैंकमेंट बोलते हैं। कुएं के बगल में ऊंचा सा, जैसे वहां देखो, बिल्कुल सही, जैसे वहां देखो बना हुआ है ना, कुएं के बगल में से ऊंचा ऊंचा, तो वही उसी को क्या बोलते हैं? एम्बैंकमेंट बोलते हैं। समझ रहे हो? अच्छा सोचो, वो एम्बैंकमेंट किस शेप का है? हॉलो सिलेंडर। भाई बीच में खाली है ना, किनारे किनारे है लेकिन बीच में कैसा है? खाली है। उस एम्बैंकमेंट को ऐसे उठाओगे तो एकदम हॉलो सिलेंडर दिखा देगा ना। ओके देखो, एक वेल है हमारे पास, सौरभ जैसे वो है वैसे बना दे जी।
अभी टिप्पणी कोई नहीं करेगा, अभी 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 दिखेगा तुमको अच्छे से। अभी कुआं दिखेगा कि हाँ ये कुआं ही है। मिस्टर सौरभ, व्हाट इज इम्बैंकमेंट, समझ रहे हो ना मिस्टर सौरभ? हाँ यस बोलो यस। डू यू अंडरस्टैंड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट मिस्टर सौरभ? मिस्टर सौरभ प्लीज अटेंशन हियर। ओह बहुत तेजी से अटेंशन दे रहे हैं आप। देखिए ये ऐसे वेल है ना, देखो ये क्या है सौरभ बताइएगा? ब्रिक। अरे ब्रिक्स बना रहे हैं ना जी, डिजाइन बना रहे हैं कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर, ऐसे हम बताएं। ब्रिक माने ईंट, ईंट बनाने का काम से वहां पर आप सौरभ देखिए कुआं कि नहीं? अच्छा रे, हम लोग टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहा है जी इसमें, ज़्यादा टाइम लग रहा है बनाने में। अंदर मान लो कि नीला नीला दिखाई देगा। नहीं, पानी की वजह से अंदर की दीवार कैसी दिखाई दे रही है? नहीं सर, उसमें तो वो चल रहा है। हाँ वही। कुछ लग रहा है दी। जैसे वो वादा नहीं है, मुझे ऐसे बनाना चाहिए था। रुको रुको रुको, ये गड़बड़ है। पंखा लग रहा है ना? सौरभ सौरभ नजरा दिया। बुरी नजर वाले। हाँ अरे वही थोड़ी बस बस यहाँ देखो भाई, बना के ही छोड़ेंगे हम इनको आज। कोचिंग का टाइम नष्ट थोड़ी करेंगे। अभी भी नहीं लग रहा ना? लग रहा है उसमें बस वो जो सर्कल उसमें वो मतलब पानी जो भी है समझ जाओ जी, ये बकवास बन गया। ये पानी है, ठीक है ना? तो देखो, a well is inner diameter of well. इनर डायमीटर ऑफ वेल कितना दिया हुआ है? देखो इनर डायमीटर को ना हम स्मॉल डी से नाम देते हैं। कितना है? 14 मीटर। अच्छा, हमें डायमीटर का यूज होता है क्या? नहीं, यूज क्या होता है? रेडियस। तो इनर रेडियस, इनर रेडियस ऑफ द वेल कितना है? वही 14/2 होगा ना जी। जब डायमीटर 14 है तो 14/2 यानी कि 7 मीटर हो गया। डेप्थ मतलब क्या? गहराई है इसकी ना। गहराई मतलब हाइट। हाँ, हाइट ऑफ द वेल कितना है? 12 मीटर। 12 मीटर, ओके। रेडियस पता है, हाइट पता है, क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं? सच है। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को V नाम देते हैं। पाई की वैल्यू 22/7। आर मतलब 7 इंटू 7 इंटू एच मतलब 12। बोलो
सही है। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16। इतना क्या मीटर क्यूब की सेंटीमीटर क्यूब? मीटर क्यूब सर। यानी कि कुएं से जो मिट्टी निकाला गया है उसका वॉल्यूम कितना है? 1448 मीटर क्यूब। ओके अब सुनो, कह रहे कि इवनली स्प्रेड आउट ऑफ विड्थ ऑफ 7 मीटर, इसको कुएं से कितना चौड़ा बना दिया गया सोचो। 7 मीटर ना, तो सोचो जो चौड़ाई है, अब खुद सोचो कुआं, देखो कुआं ये है ना, ये वाला, तो इससे कितना दूर तक फैलाया गया, ये 7 मीटर तक ऐसे फैला दिया गया। इसकी जो ब्रिथनेस है वो कितनी है? 7 मीटर है। नो एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल रेडियस कितना होने का सोचो जरा। 3.5। एक्सटर्नल रेडियस को ना हम कैपिटल आर नाम देते हैं। खुद सोचो, जब वेल का डायमीटर कितना था? 7। अरे यार 7 था ना, रेडियस वेल का रेडियस कितना था? 7। तो एक्सटर्नल जो बना ये पूरा बड़ा सा, इसका रेडियस कितना होगा? देखो 7 ये और 7 ये, तो कितना हो गया? 14 हो गया ना। तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो गया? 14 मीटर। भाई कुएं का रेडियस कितना था? 7 मीटर, और 7 मीटर और मिट्टी बिछा दिया गया, तो टोटल कितना हो गया? 40 मीटर हो गया ना। ओके अब सोचो, अगर हम 14 मीटर हैं, हमें क्या फाइंड करना? हाइट फाइंड करनी है ना। अगर हम अब उस बात को ना दिमाग में सोचो, इमेजिन करो, ये देखो ऐसे, ये कुआं, ये यहां इतना दूर तक फैलाया गया मिट्टी। अब ये सोचो कि ये एम्बैंकमेंट किस शेप का दिखेगा? हॉलो सिलेंडर की तरह दिखेगा ना। तो बाहर का वॉल्यूम निकाल दो और अंदर जो हवा है, अच्छा जब तुम बाहर का वॉल्यूम निकालो, यहां से पूरा वॉल्यूम निकालोगे, तो टोटल का जो अंदर हवा है इसका भी वॉल्यूम निकल जाएगा ना। हमें सिर्फ ये किसका वॉल्यूम है बताओ? ये मिट्टी का वॉल्यूम है ना, जो इसके चारों तरफ मिट्टी फैलाई गई है उसका वॉल्यूम है। सोचो, तो अगर हम पूरा अगर हम इस जो 14 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस निकल के आया है, अगर इस 14 मीटर को रेडियस की तरह यूज करके हम वॉल्यूम निकालें, तो वो वॉल्यूम पूरी एकदम ऐसा, वो वॉल्यूम कैसा वॉल्यूम निकलेगा? वो उस तरह से वॉल्यूम काम करेगा, ऐसा मानो कि जैसे पूरा वो कुआं क्या हो, मिट्टी से भरा हो एकदम ऊपर वाला एम्बैंकमेंट। तो उसमें से अगर जो एयर है, एयर का वॉल्यूम हम क्या कर देंगे? निकाल देंगे, तो मिट्टी का वॉल्यूम बचेगा ना जी। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ दी वेल, लेट हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट कितना लेट कर लो? h। लेट दी हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसको हम स्मॉल h कितना लेट कर लेते हैं? स्मॉल h लेट कर लेते हैं। ओके, हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इक्वल टू स्मॉल h। ओके, let the height of the embankment equal to h. Now external volume of the well, कौन सा वॉल्यूम? एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द वेल। एक्सटर्नल मतलब क्या? कि इस जो बाहर मिट्टी फैलाया गया ना उसका भी वॉल्यूम है, और अंदर जो हवा है उसका भी वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम मिला करके बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ द वेल, तो पाई, और यहां पर कौन सा आर यूज किया जाएगा? कैपिटल आर यूज किया जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू है 22/7, और आर कितना है? 14 × 14 × एच। ऐसे नहीं पता है ना, 7 2 14, 22 दूना, इतना एच हो गया ना। इतना एच क्या? मीटर क्यूब हो गया ना। इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं कहीं पे, देखो 14 2 56, 616 आएगा ना, 616, तो ये आ गया 616 एच होगा ना, 616 एच मीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? ये पूरे का वॉल्यूम है, यानी कि इसके अंदर हवा भी काउंट है ना। तो अब अगर हम वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट निकालना चाहें, सच दैट वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, अगर हम एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम निकालना चाहें, तो सोचो एम्बैंकमेंट मतलब क्या? मिट्टी का वॉल्यूम ना। तो बाहर का जो हमने वॉल्यूम निकाला टोटल वॉल्यूम में से, अंदर का जो वॉल्यूम है उसको क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे।
तो बाहर का वॉल्यूम ये निकला ना, यानी कि निकला 616H और माइनस अंदर का वॉल्यूम बताओ, अंदर जो हवा है वो भी किस शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। तो पाई और आर मतलब स्मॉल आर होगा ना, और एच ही होगा। देखो कैसे 616H माइनस पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 और स्मॉल आर कितना होगा बोलो 7 है ना जी, तो 7 × 7 × H कितना है, यस तो H ही है ना, वही H जो ये वाला H है। तो 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल, तो 616H माइनस और ये कितना देखो 7 × 14 7 × 14 15 तो 154H। इसको अगर माइनस करें देखो 6 - 4 कितना होगा 2 और ये 6 होगा ना और ये 4 होगा, इतना H। वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट है ना, और वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट हमने कितना निकाला था देखो, और ये किसका वॉल्यूम निकला था, अच्छा हाँ एक मिनट, जो एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम है वो किसके बराबर, आखिर कुएं से मिट्टी निकाल करके तो डाला गया ना इसमें, तो जो मिट्टी का वॉल्यूम है वही तो एम्बैंकमेंट का होगा। भाई मान लो कि तुमने मिट्टी 20 कुंटल तुमने मिट्टी निकाला कुएं से, तो उस 20 कुंटल की मिट्टी को बगल में ही तो फैलाया हो ना, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने 462H निकाला है वो किसके इक्वल होगा, वो 1848 के इक्वल ही तो होगा। तो H इक्वल टू 1848 और बट्टे 462, तो 4 बार में मेरे ख्याल से कट जाएगा। देखो 4 चौके देखो 462 को ना 4 से उड़ा कर भी पता चलाएगा। देखो 6 दूना 12 नहीं 4 से, तो 4 2 8 4 6 24 4 को 16 17 18 कट गया ना जी। तो 4 बार में कटे, यानी कि H कितना हो गया 4 मीटर हो गया ना। इसका मतलब कि एम्बैंकमेंट की हाइट कितनी है, कुएं से मिट्टी जो निकाला गया उस मिट्टी को अगर हम बगल में फैला देंगे तो कितना ऊंचा मिट्टी ऊपर जाएगा 4 मीटर ऊपर जाएगा। तो आंसर लिख लोगे ना, आंसर लिखोगे सो द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, सो द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू कितना मीटर 4 मीटर। नोट कर लीजिए। आपका आपके क्वेश्चन से तो हमें डर लगता है, बोलिए। वो A road roller takes revolution, हाँ complete revolution to move, क्या है move once over LEVEL level a road area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter, हाँ and its length 1 हमें 1 सेंटीमीटर का रोड रोलर इतना छोटा कैसे हो सकता है, लेंथ 1 मीटर है ना, फिर भी छोटा है जी। 1 मीटर का रोड रोलर बस, पिछला पहिया होगा अगला पहिया नहीं, पिछला वाला 1 मीटर इतना ही होता है बस। हाँ तो वही तो हम कह रहे थे अगला वाला पहिया कह रहे हैं। रोड रोलर देखें हाँ पैसे लुढ़कता हुआ जाता है आगे। देखो यहाँ पे रोड रोलर, अच्छा रोड रोलर के पिछले पहिए की बात की जा रही ठीक है ना। तो रोड रोलर टेक्स कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन 750, मतलब रोड, अच्छा रोड रोलर का जो पहिया वो किस शेप का होता है, सिलिंड्रिकल शेप का होता है ना। तो ऐसा मान लो कि यही वाला पहिया है ठीक है, ये पहिया है रोड रोलर का ठीक है। यह रोड रोलर का पहिया ठीक है, ऐसा मान लो ये वाला रोलर है ठीक है। जो भी अब फीलिंग्स थोड़ा सा ले लो इससे बस जा रहा उसमें, समझ पा रहे हो ना। रोड रोलर है, ये कितना बार ऐसे नाच रहा है
जैसे, हाँ ऐसे जैसे रोड रोलर है ऐसे, तो एक बार ऐसे घूम रहा है, ऐसे कितनी बार घूम रहा है ये? हाँ, ये 750 बार घूम रहा है। टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑन रोड, मतलब एक लेवल रोड पे ये 750 बार घूमा है। एरिया ऑफ द रोड रोलर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, हमें रोड का एरिया फाइंड करना है। कैसे? मतलब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दिया है? इफ द डायमीटर ऑफ द रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, जो इस रोड रोलर एक सिलिंड्रिकल शिप होगा ना, उसका जो डायमीटर वो कितना दिया? 84 सेंटीमीटर। एंड लेंथ एंड इट्स लेंथ इज 1 मीटर। देखो सच दैट डायमीटर ऑफ रोड रोलर, डायमीटर ऑफ रोड रोलर इक्वल टू कितना दिया? 84 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ द रोड रोलर, हाँ सही कह रहे हो, रेडियस पर, रेडियस ऑफ द रोड रोलर कितना होगा? 42 होगा ना जी, इसका आधा होगा, 42 हो गया। अच्छा लेंथ मतलब हाइट होगी ना इसकी, तो ऐसा लेंथ ही लिख लो, लेंथ ऑफ द रोड रोलर, जिसको हम स्मॉल से डिनोट कर सकते हैं ना। बोलो 1 मीटर दिया, लेकिन ये सब सेंटीमीटर में और मीटर में तो थोड़ा दिक्कत होगा ना। हाँ, इसको भी 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं ना। ओके, अच्छा बताओ, जब रोड रोलर घूमेगा तो रोड रोलर का कौन सा एरिया सड़क पर आएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ना। तो एक बार रोड रोलर, एक बार की घूमने पे, एक बार के रिवॉल्यूशन में रोड रोलर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना एरिया कवर करेगा? इस अपने सरकमफेरेंस के बराबर ना, अपने सरकमफेरेंस करेगा, अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर। एक बार में रोड रोलर कितना, एक बार के रिवॉल्यूशन में रोड रोलर कितना सड़क प्लेन करेगा? अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर ना। भाई जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया एक बार के घूमने पर, उतना रोड क्या करेगा? उतना एरिया कवर करेगा, वो प्लेन करेगा। हाँ, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर पहले निकालते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोड रोलर कितना होगा? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होगा। हाँ 2 पाई आर एच, तो वॉल्यूम कम लिख रहे थे, 2 पाई आर एच होगा ना जी। तो 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू स्मॉल आर 42 है ना, 42 इंटू हाइट 100 है ना, तो 7 बोलो नहीं 22 छक्के निकालो, 2 इंटू 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 और डबल 0 हो गया ना। अब 2 से मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 2 0 2 6 12। जी बार बार ही गलती होती है, सही है ना। तो 2 2 जा कितना हो गया? 4, 2 3 6, 2 1 जा 2, डबल 0। इतना सेंटीमीटर क्या स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब यह है कि एक बार के रिवॉल्यूशन में रोड रोलर इतना एरिया क्या करेगा? कवर करेगा। इसका मतलब यह है कि सच दैट एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड बाय किससे? एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर, लिखो डायरेक्टली, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया कवर्ड बाय रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन कितना है? 264 और 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कवर्ड बाय रोड रोलर इन 1 रिवॉल्यूशन इतना है। और हमने कितना रिवॉल्यूशन कराया उससे? ओके, सो एरिया कवर्ड बाय रोलर इन कितना रिवॉल्यूशन? इन 750 रिवॉल्यूशन तो मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो 750 मल्टीप्लाइड बाई किससे? 26400। बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना, लेकिन जो आएगा वो किस में? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना। हम कहीं क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 264 मल्टीप्लाई बाई 75, 5 4 20, 5 6 32, 5 2 10, 3 13, 7 4 28, 7 6 42, 44,
7 7 जा 7 टू द 14 और 14 4 कितना हुआ 0 0 4 3 7 1 8 और 8 1 9 सही है। देख लो एक बार हिंदी में कर लेते हैं। 5 चौके 20 5 छके 30 2 32 5 2 10 3 13 7 चौके 28 7 छके 42 2 44 7 2 14 4 18 सही है। 2 0 8 2 10 4 3 7 1 हासिल 5 8 1 4 3 7 1 8 और 8 1 9 और सही है सही है सही है। हाँ अभी यहाँ पे 0 नहीं भाई 3 0 रहेगा 19 8 और डबल 0 यहाँ से निकला ना और 3 0 यहाँ से 1 2 3 इतना सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, लेकिन बहुत बड़ी वैल्यू हो जा रही है ना, इसको मीटर में मेंशन करना चाहिए। 4 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें डिवाइड। तो देखो 198 और कितना 050 ना, नहीं 650 1 2 3 4 5। अगर हम इसके 1 करके 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दें तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा ना। याद करो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते तो हम 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते और हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को कर रहे हैं तो हाँ 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100 होगा ना। 2 4 0 से 4 0 क्या कर गए निपट गए तो 1980 मीटर स्क्वायर, यानी कि 750 बार रोड रूलर जब घूमेगा ना तो 1980 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा सड़क का। नोट कर लीजिए, आंसर मैच कर रहा हो देख लो। मीटर में कि सेंटीमीटर में, मीटर में ही।